कि इस क्लास में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड का वेट कर रहे हैं कि सर फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक कॉलेज हमें मिल जाएगा, ये मैं बताने वाला हूँ। इसमें सिर्फ हम रैंक की बात करेंगे, ठीक है ना। रैंक मतलब ओवरऑल रैंक की बात करें कि फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपने काउंसलिंग अच्छे ढंग से किए हो। ऐसा नहीं कि 10 कॉलेज किए हो, 20 कॉलेज किए हो, तो उन लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। ये पहले मैं बहुत दिनों से बताते आ रहा था, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी कैटेगरी की बात करूंगा, स्पेशली एक कैटेगरी की नहीं, ऑल ऑफ कैटेगरी के यूआर हो, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी सब की बात करूंगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं माय फ्रेंड्स यूआर की बात करेंगे, ठीक है ना। जो भी बच्चे यूआर के आते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया थोड़ा यूआर के बारे में ध्यान दीजिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो पहले ये समझ लो भाई, ब्रांच देखो, ब्रांच बहुत सारा होता है, ठीक है ना। ब्रांच बहुत सारा होता है। सिविल होता है, ठीक है ना, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, जिसको हम कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब समझाते हैं ब्रो कि जिसका ईवर है उसको सिविल, जो भी लड़का है सिविल मिलने का चांस है फर्स्ट राउंड में। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड की, याद रखिएगा। सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात करूंगा। अप्रॉक्स मिलने का चांस रहेगा अगर आपका 1 से लेके, ठीक है ना, 1 से लेके अगर आपका 2500 तक अगर रैंक है ना ईवार में। सिर्फ ईवार की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जनरल लड़कों की। ऐसा नहीं कि ईवार ईवार भी आपका रैंक है और एक एससी भी रैंक है, एसटी भी है, ओबीसी है, ऐसा कुछ नहीं। जो सिर्फ लड़का ईवार होता है उसका, उसके सिवा और कुछ कैटेगरी उसका नहीं होता है। मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस ना हो, उसके लिए बात कर रहा हूँ। जैसे 1 से लेके 2500 तक आपका रैंक अगर रहेगा ना, तो सिविल मिलने का चांस है फर्स्ट राउंड में। चांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं मैकेनिकल का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक भी आता है ना, जो आप इलेक्ट्रिकल, जो भी लड़का बोलता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, तो उसको समझना। इसमें है ना, इसमें तुम 500 बढ़ा सकते हो। मतलब 1 से लेके 3000 तक के बीच में, अगर समझो ना 2500 से अगर आपका 3000 के बीच में अगर रैंक आता है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी आपको एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट राउंड मिलने का चांस है। अब बात कर रहा हूँ मैकेनिकल का, ठीक है ना। देखो ब्रो, मैकेनिकल लो या तुम मैकेनिकल अगर मान के चलो, तुम अगर 6500 तक आपका रैंक है, ठीक है ना, मानो कि 3000 से लेके किसी का 6500 तक रैंक है, 6500 बोल रहा हूँ, 65,000 नहीं, तो आपको मैकेनिकल मिलने का चांस है। याद रखना, इसका भी क्राइटेरिया बताऊंगा। मैकेनिकल मिलने का चांस आपका है बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और जो भी बच्चा चाहता है कि नहीं भैया मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8500 तक आपका रैंक रहेगा ना, 8500 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी सारे ब्रांच जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, बहुत बहुत अलग भी ब्रांच होता है। मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल में 2 डिवाइड होता है, ऑटोमोबाइल होता है, अब बहुत सारा ब्रांच होता है। लेकिन जो मेन ब्रांच है मैं बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कम से कम 10,000 के नीचे होना चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, जिसका सिर्फ ईवार है, लड़का जो सिर्फ ईवार है विदाउट एनी कैटेगरी, ठीक है ना, सिर्फ ईवार उसका होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, कंडीशन क्या है, याद रखना, कंडीशन आपको जो काउंसलिंग की हो ना ब्रो, ठीक है ना, जो काउंसलिंग आपने किए हो, एक अच्छा काउंसलिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भैया हमने 10 कॉलेज चुना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। 20 कॉलेज चुना है ब्रो, ये गलत है, ठीक है ना। 30 कॉलेज चुना है, ऐसा आपको काउंसलिंग नहीं, कम से कम यार 200 से प्लस कॉलेज आपने ऐड किया होगा काउंसलिंग पेज में, तो ये आपका क्राइटेरिया फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया कि सिर्फ मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज ऐड किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज ऐड किया है, तो भाई उस तरह का क्राइटेरिया इसमें इसमें आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जो 200 से प्लस किया होगा उसी को मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि उसमें सारे ऑल ओवर मतलब कोर्स, उसमें जो भी कोर्स में कॉलेज आए, अधिकतर कॉलेज उसमें कवर हो जाता है, ठीक है ना। लो एंड हाई कटअप वाला कॉलेज कवर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात करता हूँ किसके लिए, अब यहाँ बात करता हूँ जो भी बच्चा ओबीसी का लड़का है, ठीक है, ओबीसी का है, और जो एक लड़का है बीसी का, ठीक है ना। ये दोनों कैटेगरी की बात करूंगा। थोड़ा एक पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। देखिए अब यहाँ बात करता हूँ, फिर सिविल के लिए बात करूंगा, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूंगा, फिर मैकेनिकल के लिए बात करूंगा, ठीक है ना, फिर आपके लिए कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। पहले समझते हैं सिविल के लिए। देखो सिविल के लिए याद रखना, अगर आपका रैंक 3500 से अप्रॉक्स, समझो ना, जो भी लड़का अगर ओबीसी बीबीसी में, तो अगर आपका रैंक याद रखना 3500 से लेके, ठीक है ना, 3500 से लेके 6500 के करीब में अगर आपका रैंक आता है, अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हो, बीसी से आते हो, तो एक आपको अच्छा सिविल ब्रांच मिल सकता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, सिविल ब्रांच मिलने का चांस है, लगभग चांस आपका है। 3500 से अगर 6500 के बीच में आपका है तो मिलने का चांस है। सिविल की बात कर रहा हूँ। और मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, याद रखना मैकेनिकल में कम से कम आपको है ना यार 6500 आपको सिविल के लिए मिल सकता है, चांस है, लेकिन आपने अच्छे से काउंसलिंग किए होंगे तो मैकेनिकल कम से कम 8500 के अंदर आपका होना चाहिए, तो मैकेनिकल आपको आराम से मिल जाएगा। सिविल मैकेनिकल बता दिया। इलेक्ट्रिकल के लिए याद रखना, इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा इसी में एडजस्ट करना होगा, 7500 मान के चल सकते हो। अगर आपका है 7500 के अंदर में, तो आपको ओबीसी के छात्रों चाहे बीसी के छात्रों, तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलने का चांस है, ठीक है ना। और यहाँ कंप्यूटर साइंस की बात रहे तो याद रखना, कंप्यूटर साइंस लगभग मान के चलो मैकेनिकल के बराबर है। अगर 8500 के अंदर आता है, मतलब मान लो कि मैकेनिकल हो गया 8000,
ठीक है ना। मान के चलो 8,000 मैकेनिकल के अंदर हो गया, तो 8500 मान के चलो किसके अंदर, आप मान के चलो CS के अंदर, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस रहेगा। अगर 10,000 के अंदर आपका रैंक रहेगा फर्स्ट राउंड में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का भी चांस है। लेकिन इसमें भी मैं वही बताऊंगा कि आपने काउंसलिंग 200 से प्लस किया होगा तो ये आप पे काम कर सकता है। आपने 10-20 कॉलेज चुना होगा तो भाई उसमें बहुत दिक्कत वाली बात है। मैं यार स्टार्टिंग से बात कर रहा था, बता भी रहा था लाइव सेशन में, जो भी बच्चे आए थे उनको मैं करेक्शन कराया था कि नहीं भाई लोग आप इसको बढ़ा लो, तो बहुत सारे बच्चे मेरी बात को माने और बढ़ा भी लिए होंगे, ठीक है ना। वो मैसेज करके बताया भी भैया हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अभी आपको मैं बता दिया ओबीसी और बीसी का, याद रखना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ईबीसी का, याद रखना। ईबीसी का बताने वाला हूँ, याद रखना। जो भी बच्चे ईबीसी छात्र आते हैं तो याद रखना सिविल, फिर मैं आपको सिविल बताऊंगा, ठीक है ना। सिविल बताऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल बताऊंगा, उसके बाद मैकेनिकल बताऊंगा, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स बताऊंगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस बताऊंगा, ठीक है ना। तो सिविल की बात कर रहे हैं, देखो सिविल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम से कम यार देखो, अगर एबीसी छात्र आप हो ना तो 4,000 से लेके याद रखना 5,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो ही सिविल मिलने का चांस है। 5,000 याद रखना, मतलब इसके अंदर होना चाहिए, तो फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपको सिविल मिल जाए। और जहां जहां तक बात रही इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल को आपको मान के चलो 5500 के अंदर आपका रैंक है तो मिलने का चांस रहेगा। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करो, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे है, थोड़ा पेन की कलर चेंज कर दो क्या, थोड़ा और भी अच्छा लगे, थोड़ा सा अलग कलर कर दो, चलो ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की बात मैं कर दिया। अब यहाँ बात करता हूँ मैकेनिकल है। मैकेनिकल देखो, मैकेनिकल में आपको याद रखना 6500 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा ईबीसी में तो मिलने का चांस रहेगा फर्स्ट राउंड में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैं तो बताऊंगा, कंप्यूटर साइंस देखना 7500 के अंदर आपका रहेगा, 7500 समझते हो ना, 7500 के अंदर रहेगा तो मिलने का चांस क्या है, सीएस है, सीएस याद रखना। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम से कम 9,000 तक आपका रैंक आपका है तो फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए, चांस तो बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी फिर वही क्राइटेरिया है कि आपने अच्छे से काउंसलिंग किया होगा तो ही हो सकता है ब्रो, इस बात को ध्यान रखना। जो भी ओबीसी के छात्र आते हैं, सॉरी ईबीसी के छात्र आते हैं, ओबीसी का मैं बता दिया आपको और बीसी का बता दिया, ठीक है ना। याद रखना 200 से प्लस आपने कॉलेज अगर ज्यादा चॉइस किए होंगे तो ऑल ओवर कॉलेज उसमें ऐड हो जाता है। अब मैं आपको किसके बारे में बात करना हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ एसी के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा कलर चेंज करो ताकि थोड़ा अच्छा लगे, एसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। फिर से मैं आपको यहाँ बात करूंगा सिविल का बात करूंगा, फिर इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा, फिर यहाँ पे मैकेनिकल की बात करूंगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा, फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। देखिए अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब इसमें समझते हैं कि क्या समझते हैं, इसमें समझते हैं कि सिविल क्या आ जाएगा। सिविल देखो, सिविल यार देखो, एसी में अगर आपका अच्छा खासा रैंक है ना, 1 से लेके मानो कि 6,000 के अंदर भी आप 6,000 बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर भी आपका अगर रैंक आता है तो आराम से सिलेक्शन होने का चांस है फर्स्ट राउंड में, इस बात को ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिकल आपका है, अगर फर्स्ट राउंड में अगर आप रैंक चाहते हो कि एसी कैटेगरी से अगर हो जाना चाहता है तो 7,000 तक आपका रैंक रहेगा तो समझो कि आपको इलेक्ट्रिकल मिलने का चांस है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ये सिविल है ना, ये 6,000 मैं बोल दिया हूँ ना, इसका भी एक ये मत समझना कि ज्यादा बोल दिया हूँ, इस बात को ध्यान रखना। ये 6,000 है ना तो ये 3,000 भी हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 6,000 में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कट ऑफ हाई जाता है तो ये 3,000 भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कट ऑफ समझो कि ऑल ओवर कॉलेज में सेम ही रहता है पिछले साल जैसा तो समझो कि 4500 तक जा सकता है, 6,000 5,000 तक जा सकता है। इलेक्ट्रिकल की बात तो वही अप्रोक्स आपको समझना कि 7,000 तक, ज्यादा नहीं जाएगा 7,000 तक, मतलब 1 से लेके अगर 6,000 है, अगर आप 7,000 के अंदर आप आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा आपको सिविल मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल, इस बात को ध्यान रखना। दोनों मैं बता दिया, अप्रोक्स मतलब 6 से 7,000 के बीच में है तो सिविल या इलेक्ट्रिकल आपको मिल सकता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ मैकेनिकल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैकेनिकल के लिए जो भी बच्चा मैकेनिकल सोच रहा है तो देखो ना, अगर 9,000 के अंदर अगर आते हो आप तो मैकेनिकल एसी कैटेगरी में तो आराम से आपको एक मैकेनिकल का एक अच्छा सा ब्रांच मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस रही तो 10,000 के अंदर तक अगर आपका रैंक रहेगा तो कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस है। अगर 12,000 के अंदर रैंक है तो याद रखना कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का चांस है, ठीक है ना। अब यहाँ बात क्या कर रहा हूँ, एसटी का जैसा। देखो भाई एसटी में थोड़ा कंपटीशन हाई होता है, पहले ही बात बता दो, ठीक है ना। देखो भाई जो भी बच्चे एसटी के छात्र हैं, एसटी शेड्यूल कास्ट, इस बात को ध्यान रखिए, इसमें कंपटीशन हाई होता है ब्रो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मैं यही बोलूंगा कि जहां तक मैं एसी की बात कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा कम ही मान के चलना। जैसे मैं आपको एसी में 6,000 तक बताया था ना, तो इसमें 1 से लेके 4500 नहीं 5500 तक ही मान के चलो, 55 समझ रहे हो ना, 5500 तक ही मान के चलो कि आपको सिविल मिल सकता है, ठीक है ना। सिविल मिलने का चांस है, वो भी याद रखना 200 प्लस अगर कॉलेज आप चॉइस किए हो तो, समझ रहे हैं इस बात को। 5500 तक, अगर 6500 तक आपका रैंक है तो याद रखना आपको इलेक्ट्रिकल मिलने का चांस रहेगा। और याद रखना कंप्यूटर साइंस के लिए कम से कम 7500 तक रैंक आपका रहेगा तो मिलने का चांस है। मैकेनिकल याद रखना, मैकेनिकल लगभग इसी के आसपास में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के आसपास, तो मिलने का चांस रहेगा। या कंप्यूटर साइंस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स यार देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी 9,000 करीब मान के चलो, तो अब एसटी में हो तो मिलने का चांस रहेगा। और देखो एक बात ध्यान रखना, एसटी में थोड़ा सा यार कट ऑफ हाई जाता है, आप देखना आपका आएगा ना रिजल्ट, उसमें देखना थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। देखो सबके बारे में समझाया, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे भैया देखो अभी रुक जाना, थोड़ा सा वेट कर लेना। देखो भाई अगर वीडियो अगर स्किप करके जाओगे ना, वीडियो अगर स्किप करके जाओगे तो क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। ये तो मैं आपको कट ऑफ बता दिया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ठीक है ना।
कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए। देखिए बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच है, ब्रांच लेकर क्या करोगे इस बात को ध्यान रखना। कितना ब्रांच लोगे यार, बहुत सारा ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी कौन सा बेस्ट ब्रांच है, मैकेनिक ऑटोमोबाइल है, फायर सेफ्टी है, बहुत सारा ब्रांच है, सिविल कंस्ट्रक्शन है। आप देखना ना, आप 200 अगर प्लस जो चॉइस किया होगा ना, अगर अच्छा से देख कर चॉइस किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आलतू फालतू ब्रांच ऐड कर दिया होगा तो भाई तो आपकी दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। मैं बताया था कि आपको अच्छे से जो अच्छा कोर ब्रांच है उसी को ऐड करना है। देखो बहुत सारे बच्चों को, जैसे मैंने, हम लोग 2025 में पास आउट हुए, तो कौन सा ब्रांच से आपको पास आउट मतलब ब्रांच से करना चाहिए। देखो सिविल से चाहो तो आप कर सकते हो, बेस्ट रहेगा, मैकेनिकल से करना चाहो तो बेस्ट रहेगा, इलेक्ट्रिकल से करना चाहो बेस्ट रहेगा, याद रखना इलेक्ट्रॉनिक से भी करना चाहो तो कुछ हद तक ठीक रहेगा, या कंप्यूटर साइंस से भी बेस्ट रहेगा। मतलब ये अगर चारों ब्रांच आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी अच्छा ब्रांच है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें जो जो मैं लिखा हूँ ना, यहाँ पे इस बोर्ड पे मैं जो जो लिखा हूँ, यहाँ पे जो जो ब्रांच अगर आपको मिल रहा है तो बेस्ट है। इसके अलावा और कोई आपको ब्रांच मिल रहा है ना, जैसे ऑटोमोबाइल मिल गया, फायर सेफ्टी मिल गया, और भी सिविल कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा ब्रांच है। अगर एक ब्रांच और याद रखना एग्रीकल्चर, ये भी बहुत अच्छा ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिक एक आता है मैकेनिकल में, समझ रहे हो ना, मैकेनिकल में नहीं आता है मैकेनिकल में नहीं आता है, मैकेनिकल में आता है ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, तो ये भी अलग ब्रांच है। एक आता है केमिकल, केमिकल वो भी ठीक ठाक है। तो अगर तुम बोलोगे ना कि भैया कौन सा बेस्ट ब्रांच रहेगा बता दो, तो वीडियो कहना, मैं बना दूंगा, ताकि उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूं, ठीक है। उसमें सारे ब्रांच को मैं अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। मैं इतना मैं भी बता दे रहा हूँ कि जो जो ब्रांच मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यही सब ब्रांच ज्यादा कोशिश करना लेने का, ठीक है ना। और ज्यादा आलतू फालतू ब्रांच लेने की कोशिश मत करना। अगर देखो ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यही होगा कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। उसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं बुझाएगा, लगेगा कि यार कौन सा कोर्स कर रहे हो, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आप मानो कि रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो मैकेनिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एसएससी जेई में करना है, एसएससी जेई करना है, ठीक है ना, तो उसमें आपके लिए सिविल बेस्ट रहेगा, मैकेनिकल भी बेस्ट रहेगा, इलेक्ट्रिकल भी बेस्ट रहेगा, समझ गए ना। ये सब ब्रांच ठीक ठाक है, बेस्ट है। जो 3 ब्रांच में आपको यहाँ पे लिखा हूँ, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और यहाँ पे सिविल हो गया, और भी ब्रांच यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये सब चाहो तो तुम ले सकते हो। और आलतू फालतू का कोई भी ब्रांच मत लेना, लोगे तो तुम पैसा ही बर्बाद करोगे, उससे कोई बेनिफिट आपको भविष्य में नहीं होने वाला है, ठीक है ना। वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा, और भी कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं उसको मदद करूंगा आपके, मतलब जो भी दिक्कत होता है तो बताना भाई, मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना कि जो भी बच्चे हाइप नहीं दिए हैं तो प्लीज हाइप दे दीजिएगा, जिसका भी हाइप बचाओ, क्योंकि जानते हो क्या होता है भाई, जो अपने लोग ही होता है ना, जो अपने लोग जो जानते हैं कि मेरा चैनल है, तो वो क्या करते हैं ना, डिसलाइक कर देते हैं ब्रो, ठीक है ना, उनको जलन होता है। तो मैं आपको यही चाहूंगा कि आप हाइप जरूर कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट है उन लोगों तक पहुंच सके, ठीक है ना। इनसे मतलब मुझे दिक्कत, अब मैं जानता हूँ कि वो बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि मेरा चैनल है, लेकिन फिर भी वो लोग डिसलाइक कर देते हैं, ठीक है ना, उनको जलन होता है या क्या है मुझे नहीं पता भाई। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हाइप जरूर दे देना, ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा जा सके। आपसे बस यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है ना। मैं भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ भाई, तो मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम मिलता है, जिससे आपको जहां तक मुझे टाइम मिलता है आपकी मैं हेल्प करते रहता हूं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो बताना मुझे 8987177043 पे मैसेज करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। और नेम जरूर बता देना। देखो ब्रो, अगर नेम नहीं बताओगे तो मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं ना कि कुछ भी लिख देते हैं मैसेज में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर नेम से आता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उनको रिप्लाई भी देता हूँ, मुझे लगता है कि जेन्युइन मैसेज है, ठीक है ब्रो। इस बात को ध्यान रखना। रिक्वेस्ट रहेगा हाइप जरूर देना, हाइप जो आप सब लोग जानते हैं कैसे हाइप देना है, हाइप दे देना, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत हो यहाँ मैसेज करके पूछ लेना। देखो अगर आगे आपको लगता है कि भैया मुझे किस ब्रांच से करना चाहिए तो बताना, मैं उस वीडियो बना दूंगा किस ब्रांच से आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। बस आपको कमेंट करना है। जो जो मैं बताया हूँ याद रखना, ये पिछले साल के अनुभव के अनुसार बताया हूँ, और हम लोग के टाइम में जो सिलेक्शन हुआ था उसके अनुभव पे भी बताया हूँ आपको, ठीक है ना। तो बस रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, जो भी बच्चे हाइप नहीं दिए तो हाइप जरूर दे दीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।